अस्सलाम वालेकुम। अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक नासूर बन चुके हैं। यहाँ से उनको वापस भेजा जाता है और फिर वो वापस पाकिस्तान चले आते हैं। अब पाकिस्तान ने पिछले 2 साल के दौरान अपनी पॉलिसी सख्त कर दी है। अब अफगान पनागज़ीनों का इनखला बहुत तेज़ी से जारी है और पिछले 2 साल के दौरान तकरीबन 15 से 16 लाख अफगान पनागज़ीन वापस भेजे जा चुके हैं। लेकिन आज इसका जिक्र हम नहीं करेंगे। आज जिक्र करेंगे हम एक बहुत बड़ी खबर का, और वो खबर यह है कि तालिबान ने जब से कंट्रोल संभाला है 2021 से 2023 के दौरान तकरीबन 6 लाख अफगान पनागज़ीन एक बार फिर पाकिस्तान में आए हैं। और इस बार ये जो अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान में आए हैं, इनमें से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, हर पाकिस्तान के कस्बे के आसपास मौजूद हैं। और ना ये POR कार्ड होल्डर्स हैं और ना ही ये ACC कार्ड होल्डर्स हैं। यानी ये कभी भी पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन के मरले से नहीं गुजरे। पाकिस्तान के इदारों के पास इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये कौन लोग हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनमें से ज़्यादातर के बारे में पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के इदारों को मालूमात नहीं है। और ये अफगान पनागज़ीन, ये अफगान इल्लीगल नेशनल्स, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए इस वक्त शदीद तरीन ख़तरा बने हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो इदारों की जानिब से ऑपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा मौसर होने की ज़रूरत है, कॉम्बिंग ऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकि इन अफगान पनागज़ीनों को, इन अफगान इल्लीगल नेशनल्स को, जिनको पनागज़ीन कहना भी गलत होगा, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा पहुँचाने से रोका जाए। मैं हूँ खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अफगान पनागज़ीनों की तारीख तकरीबन 45 से ज़्यादा साल पुरानी है। रूस ने जब इन्वेजन किया अफगानिस्तान पर 1980 में, 1979 में, तो अफगान पनागज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में आके बस गई। ये पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के अंदर इनके लिए अफगान कैंप बनाए गए। जब दुनिया भी इनको सपोर्ट कर रही थी, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, यूरोप भी सपोर्ट कर रहा था, नेटो भी सपोर्ट कर रही थी, तमाम यूरोपीय ममालिक इनको सपोर्ट कर रहे थे, अरब ममालिक की जानिब से भी इनको इमदाद दी जाती थी। तो ये बहुत अच्छे अंदाज से कैंपों में रहे। 1988 में जब फिर रूस वापस चला गया तो उसके बाद इनका इनकलाब हुआ, बहुत सारे लोग चले गए वापस अफगानिस्तान। लेकिन फिर 1988 के बाद आपस में बाहमी कशमकश जो अफगान ग्रुपों के अंदर शुरू हो गई, और जो तालिबान के क़याम तक यानी 1994 तक तकरीबन बहुत तेज़ी से जारी रही। कभी कोई ग्रुप हावी हो जाता था, कभी कोई ग्रुप हावी हो जाता था। तो एक मुसलसल खाना जंगी की सूरत आ रही, जिसकी वजह से फिर एक बार अफगान पनागज़ीन जो है बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आ गए। फिर तालिबान का दौर आया तो तालिबान के दौर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी पैदा हुई और लेकिन तालिबान की हुकूमत से नाराज़ वो बहुत सारे लोग जो पहले जो गैर मजहबी लोग थे वो भी बहुत बड़ी तादाद में इनखला करके पाकिस्तान के अंदर आ गए। तो ये अफगान पनागज़ीनों का एक सिलसिला था जो मुसलसल चलता रहा। फिर जब सन 2001 और 2 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में फिर एक बार अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान के अंदर आए। तो ये अफगान पनागज़ीन आते थे, कुछ वापस चले जाते थे, फिर आते थे। तो एक खाना जंगी की सूरत हाल पिछले 45 साल से अफगानिस्तान के अंदर है। अब एक बार फिर 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया और उन्होंने शुमाली इत्तेहाद को और अमेरिका के साथ जंग जो उनकी मुसलसल जारी थी, एक खाना जंगी की सूरत हाल जारी थी। उसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की तो वो तालिबान का रजीम आ गया। अब तालिबान के रजीम में वो लोग जो शुमाली इत्तेहाद के साथी थे या अमेरिका के साथी थे, नेटो के साथी थे, वो पाकिस्तान के अंदर आके बस गए। तो ये एक मुस्तकिल पाकिस्तान पर जो पहले तो मेहमान नवाजी थी, मेहमान भी अगर कुछ दिन रहे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मेहमान मुस्तकिल ही टिक जाए तो वो जहमत बन जाता है रहमत की बजाय। तो ये पनागज़ीन पाकिस्तान की मईशत पर जहमत बन गए। अब पाकिस्तान चाहता है कि इनको वापस भेज दिया जाए, इनके निखला हो जाए, लेकिन ये किसी तरह काबू में नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान ने पिछले 2 साल के दौरान अपनी पॉलिसी चेंज किया और अफगान पनागज़ीनों को वापस भेजा है। तो ये पनागज़ीन वापस जा रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत से जो हैं जो तोरखम के रास्ते वापस जाते हैं, लेकिन चमन के रास्ते फिर पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों के मौजूद हैं। अब जिस चीज़ का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो आज की खबर आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि 2021 में जब तालिबान ने कंट्रोल संभाला अफगानिस्तान का, काबुल का, तो उस वक्त शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत थी। अब शुमाली इत्तेहाद के जो सपोर्टर्स थे
वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। जाहिर सी बात है वो अक्सरियत में थे, क्योंकि पख्तून जो डोमिनेंट है तालिबान के अंदर, तो पख्तून तो तकरीबन 40 से 42% है अफगानिस्तान की आबादी का। बाकी तमाम लोग जो है वो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं। इसके अलावा ज़रूरी ये भी नहीं कि तमाम के तमाम पख्तून जो है वो तालिबान के सपोर्टर हों, उनमें से भी एक बड़ी तादाद जो है वो शुमाली इत्तेहाद की सपोर्टर थी। यानी हामिद करजई जैसे वो पख्तून है, या अब्दुल्ला पख्तून थे, या अशरफ गनी वो भी पख्तून थे। तो ये पख्तून जो थे ये भी शुमाली इत्तेहाद का हिस्सा थे। तो ऐसे लोग जो तालिबान पे ट्रस्ट नहीं करते थे, या तालिबान से उनको खदशात थे, या तालिबान से उनकी दुश्मनी थी, तो वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आके बस गए। तो एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख अफगान 2021 से 2023 के दौरान पाकिस्तान में आकर बस गया। और उनका ज़्यादातर रुख जो था, क्योंकि ये पैसे वाले लोग थे, ये मौसर लोग थे, तो इनकी बड़ी तादाद जो है वो शहरों में आकर बसी। यानी इस्लामाबाद जो है अगर आप जाएं तो इस अरसे में अफगानिस्तान में आपको बहुत बड़ी तादाद में अफगानी नजर आएंगे। किसी भी सड़क में, किसी भी मॉल में जाएंगे, किसी भी पार्क में जाएंगे, आपको अफगानियों की एक विजिबल जो है ना लोग नजर आएंगे, एक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद होंगे। तो इसी तरह लाहौर के अंदर भी, कराची के अंदर भी, कराची के अंदर अफगान पनाहगज़ीनों का मसला बड़ा सीरियस है। यानी कि एक ऑन एन एवरेज जो इदारे, जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे अपना डाटा इकट्ठा करते हैं या फिर आज़ाद राय से होता है, तो उसके मुताबिक तकरीबन 3 लाख की एवरेज जो है अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में कराची शहर के अंदर रहते हैं। और ये एवरेज कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। जो UNHCR का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कराची शहर के अंदर 72,000 से ज़्यादा अफगान नेशनल्स मौजूद हैं, जिनके जो रजिस्टर्ड हैं, जो PR कार्ड होल्डर्स हैं, ये ACC कार्ड होल्डर्स हैं। तकरीबन 8 से 10,000 जो है वो ACC कार्ड होल्डर्स हैं और बाकी PR कार्ड होल्डर्स हैं। लेकिन वो लोग जो 2021 से 2023 के दौरान पाकिस्तान के अंदर आए और वो कराची में बस गए, तो एक अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। यानी कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि वो कितने लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और ये अफगान नेशनल्स जो हैं ये गली गली में बिखरे हुए हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं। ये पैसे वाले लोग थे, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी बना ली हैं, इन्होंने जाली दस्तावेज़ात भी बनवा ली पैसे देकर। नादरा के अंदर भी बहुत बड़े स्कैंडल सामने आए। अब तो वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसे अफसरान की बेखूनी की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिन्होंने अफगान नेशनल्स को सपोर्ट करके उनको जाली दस्तावेज़ात बना के दी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड बनवाए, प्रॉपर्टीज़ खरीदी, कारोबार बनाए, और अब वो पाकिस्तान के अंदर बड़े मालदार बने बैठे हैं। अफगानिस्तान में अगर हम KPK की बात करें तो KPK के अंदर जो बड़े ताजिर हैं, जो बड़ी प्रॉपर्टी वाले हैं, जो बड़े घर जिनके लोग हैं, जो पेशावर के अंदर, जो हयाताबाद के इलाके के अंदर, उनके बारे में आम इत्तलात यही है कि उनमें ज़्यादा बड़ी तादाद अफगानियों की है। जो बड़े बड़े घर, जो विलाज हैं, जो महल नुमा घर हैं, वो अफगानियों के मलकियत हैं। जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके इतने बड़े घर नहीं हैं। तो अफगानी जो पैसे वाले लोग थे वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। अब ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, ना ये टैक्स नेट के अंदर है, ना ये पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस तरह से, ना ये टैक्सेस दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में अब पंजाब गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना ली है कि जो अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और वो यहाँ पर लीगल रह रहे हैं, जो वीज़ा लेकर आए हुए, उनको हर सूरत टैक्स में लाया जाएगा। अब एक इसी से मिलती जुलती मालूमात हम ईरान से भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि ईरान में भी जो वहाँ से अफगानियों का इनखला जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। तो वहाँ इस साल जो है तकरीबन 14.5 लाख अफगानी जो है अब तक ईरान से वापस अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब ईरान ने जो एक नई पॉलिसी, वीज़ा पॉलिसी लेके आया है और वो वर्क परमिट जारी कर रहा है अफगानियों के लिए। और उस वर्क परमिट के तहत जो है अफगानी ईरान के अंदर रह सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे, जो रोज़गार अपना तलाश कर सकेंगे या मजदूरी कर सकेंगे या जॉब्स कर सकेंगे। लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी गई है। वो शर्त यह है कि उन्हें 12 महीने में से 9 महीने ईरान में काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें 3 महीने हर सूरत अफगानिस्तान जाना होगा ताकि अपने इलाके से उनकी एक अटैचमेंट रहे। वहाँ पर जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पर अपना घर भी बनाए, फैमिलीज भी बनाए, ताकि ये बात इंश्योर की जा सके कि वो अपना मुस्तकबिल अफगानिस्तान में देखते हैं, ईरान में नहीं देखते। क्योंकि अब तक हो ये रहा था कि जो पिछले 45 साल के दौरान जो भी अफगानी पाकिस्तान में आ रहे थे, जो भी अफगानी ईरान में आ रहे थे, ईरान में भी तकरीबन 45 लाख अफगानी मौजूद हैं, या जो ताजिकिस्तान में जा रहे थे, उज़्बेकिस्तान में जा रहे थे, वो अपना फ्यूचर उन्हीं मुल्कों में तलाश कर रहे थे। क्योंकि अफगानियों की एक नेचर में, एक फितरत में है कि वो हिजरत करते हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे इलाकों में जाते हैं। यानी इंडिया में भी अगर आप जाएं तो बहुत बड़ी तादाद आपको पश्तो बोलने वालों की या जिनके ट्राइबल जो पख्तून है, जो पुराने पठान कबाइल हैं, उनके लोग वहाँ पर मिल जाएंगे। ये मुख्तलिफ अदवार में वहाँ जाकर बसते रहे। तो ये बताने का मकसद ये है कि इनकी फितरत में, इनकी नेचर में जो है ना हिजरत करना शामिल है। तो ये अफगान पनाहगज़ीन जो है, अब ईरान ने इनकी पॉलिसी दे दी है कि वो 9 महीने तो ईरान में काम कर सकते हैं, लेकिन उनको 3 महीने हर सूरत अफगानिस्तान वापस जाना होगा।
पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में पहले मरहले में तो यह है कि जो पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान की कि पहले मरहले में इन तमाम का इनखला होना चाहिए, इनखला के बाद फिर वर्क परमिट जारी करना चाहिए, और वर्क परमिट के साथ भी जिस तरह ईरान ने ये पॉलिसी दी है इस तरह की पॉलिसी जो है पाकिस्तान को भी देनी चाहिए, ताकि जो अफगान पनाहगज़ीन है वो अपना एक ओरिजिन जो है, जो अपना एक घर है, जो अपनी फैमिली है, वो अफगानिस्तान के साथ ज़रूर रखें, उनका ताल्लुक रहे, उनकी कम्युनिटी के साथ भी उनका ताल्लुक रहे, और वो वापस जाने का जब भी वो प्लान करें तो अपना फ्यूचर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर प्लान करें। भले रोज़गार के लिए आएँ, कारोबार करें, अपनी नौकरियां यहाँ पे करें, लेकिन अफगानिस्तान वो जरूर जाए और वर्क परमिट पर पाकिस्तान के अंदर जो भी वीज़ा की नौयत हो उनको वीज़ा मिले, वो यहाँ पर काम करें और फिर वापस अपने मुल्क चले जाएं।